शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारे लिए आशीषें बहुत मुख्य हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए और हमें मिल भी रही हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की सच्चाई कितनी खूबसूरत है। आज दो चार बातों पर हम ध्यान देंगे, उसके नतीजे बहुत खूबसूरत आने हैं यीशु के नाम में। तो शुरू करते हैं हम रोमियो 2 उसका 17। यदि तू यहूदी कहलाता है, ये ध्यान कर लीजिए, है ना। यदि तू यहूदी कहलाता है, तो थोड़ा सा अब ध्यान हटाइएगा। जो यहूदी कहलाते हैं इज़राइल में रहने वाले, हम उन्हें शरीर के अनुसार देख रहे होते हैं। बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने अगर यहूदी शब्द नहीं रखा होता तो हम कभी नहीं पहचान पाते। यहूदी स्तुति करने वाला, परमेश्वर की स्तुति करने वाला। यहां कहा गया है यदि तू यहूदी कहलाता है, स्तुति करने वाला कहलाता है, तो शरीर के अनुसार देखने का नजरिया यह है कि इज़राइल में रहने वाले यहूदी, वो भी बिल्कुल ठीक है, वो कहीं गलत नहीं है। अगर वो नहीं होते तो हम ऐसा आज समझ पाते क्या? इस पर हमारी बात भी नहीं हो रही होती। तो सुनिए आगे। और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड भी करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? एक हिस्सा देख लीजिए। हमने शुरू करा है आत्मिक रीति से, है ना। हम स्तुति महिमा करने वाले हैं जो मसीही कहलाते हैं, और मसीह का मतलब होता है उद्धार पाए हुए, न जात न धर्म, अनंत जीवन पाए हुए प्रभु यीशु को जो हमने स्वीकार करा है। वैसे ही पिता अब्बा यहोवा की स्तुति करने वालों के लिए यहूदी शब्द दिया गया है। तो आज ये भी जान लीजिए, हम मसीही शब्द शरीर के अनुसार हम दिखते हैं, पर एक मसीह उद्धार पाया हुआ, आत्मा में उद्धार पाया हुआ, उसकी समझ उसे होनी चाहिए। यही ये बता रहा है कि जो आत्मिक रीति से आराधना करने वाला यहूदी, 21 को सुनिए। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिर को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, और क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। आगे जाने के पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो हम मसीह हैं, जैसे यहूदी आराधना करने वाले, आराधना सिखाने वाले, उपदेशक, प्रचारक, ये तमाम जो रखे हैं परमेश्वर ने, परमेश्वर की स्तुति करने वाले, यीशु की स्तुति महिमा करने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले, जो बताते हैं, क्या वो वैसा कर रहे हैं? यहाँ स्पष्ट है। भली भली बहुत सारी बातें बताई जाती हैं शरीर के अनुसार। आज हम इस शरीर और आत्मा के इस भेद को भी जान लें, इस बात से थोड़ा कठिन लगेगा निश्चित, क्योंकि मैंने बोला ना, ये अनछुआ पहलू है। आत्मा क्या चाह रहा है? पहली चीज इसमें ये जान लीजिए, पहली बात, जब तक शारीरिक दुर्बलता नहीं आएगी आत्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती। सिखाने, बताने, उपदेशक, ये सब चीजें जो करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लेते हैं और यही भूल करते हैं। आराधना करने वाला कैसे अलग हो सकता है? हम सब आराधना करने वाले हैं, हम सब आत्मा में यहूदी शब्द का मतलब है, क्योंकि हालेलुया बोलना भूल जाएं, या तो कि परमेश्वर की स्तुति हो, यह की स्तुति हो, वहां हम बिल्कुल संकोच नहीं करते। पर यहूदी शब्द का वास्तविक अर्थ यहूदा को लेके परेशान हो जाते हैं
और एक खूबसूरत किताब यहूदा में है, उसे भूल जाते हैं कि वो एक ही अध्याय कितना भयानक है और कितना खूबसूरत है आत्मा के लिए। तो जैसे जैसे सांसारिक लगाव, शरीर का लगाव कम होगा, शरीर की इच्छाएं कम होंगी, संसार की इच्छाएं कम होंगी, ये चिन्ह है कि हम आत्मिक उन्नति हो रही है, आत्मा में बढ़ रहे हैं। बहुत साफ साफ पहचान सकते हैं। और सांसारिक दुर्बलता कैसे आती है ये भी समझ लीजिए। असफलताएं आने के कारण, क्योंकि सक्षम नहीं होता। शरीर के द्वारा जो इस संसार में सफलता होने के लिए जो प्रयास किया जाता है, बल, शक्ति, ज्ञान, बुद्धि लगाई जाती है संसार की, उसमें असफलता मिलती है तो दुख होता है, पीड़ा होती है, वेदनाएं होती हैं। ये जो हो रही है असफलताओं के कारण, मनुष्य के अपने प्रयास, शारीरिक बल पर विश्वास करना, संसार की वो चीज़ों पर विश्वास करना कि इस तरह से बच जाएंगे, जैसे बंकर बना लेते हैं ना बचने के लिए। तो इंसान अपनी सुरक्षा कवच चारों ओर बनाना चाहता है, जबकि हमारा सुरक्षा कवच जिसको हम धार्मिकता की झिलिम कहते हैं, वो हमें मिल चुका है। तो ये जो कमियां आती जा दिख रही होती हैं, दुख और नाना प्रकार का लुट जाना, छिन जाना, परेशानियां, ये दुर्बलता ही विवश करती है आत्मिक उन्नति के लिए। थक हार जाता है आदमी, पर ये स्थायी नहीं हो पाती है। यीशु में ही ये स्थायी होती है। और यहीं पर हम प्रभु यीशु से अपने संबंधों को अच्छे से जांच परख सकते हैं। आत्मा की रीति से जो चल रहा है, वहां पर दुख, सुख और दुनिया भर का संसार का कोई फार्मूला या परिभाषा नहीं लगती। वहां उसकी शांति है, उसका आनंद है, ये मांगना भी नहीं है। यीशु के साथ रह के क्या मांगोगे? वो जब साथ ही है तो मांगने की जरूरत क्या है? पर ये पैमाना मैंने आपको साफ साफ बता दिया और स्पष्ट साफ साफ इसमें देख सकते हैं। और ये इतना सुंदर है कि वो जो पहली बात कही गई 2000 रोमियो 2:17 से, कि ये सब भली बातें और सारी चीजें बताना संसार में हो रहा है बहुत, पर वो कर रहा है क्या? साफ साफ मंदिर को लूट रहा है वो चोर, बता बता के। यीशु ने बोले, तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हो फरीसियों को, पर अपनी उंगली टेढ़ी भी करना नहीं चाहते। जो चीज बोली जा रही है, जो आज मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कम से कम ये तो सोच रहा हूं मैं कि प्रभु ये बातें जो मैं बता रहा हूं, मैं अपने जीवन में करने योग्य हूं। जब तक ये शब्द मेरे साथ नहीं रहेगा, ये पद कि मैं इसको करने योग्य हूं, तू अपना अनुग्रह कर। ये मैंने बता तो दिया और मैं खुद ही अपने जीवन में इसको अप्लाई नहीं कर रहा, तो जो बताया गया है वो मेरी व्यक्तिगत धारणाएं हैं जो आप सुन रहे हैं। अगर उसमें समावेश है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का, अर्थात वचन का, पवित्र आत्मा की आग के अभिषेक का, अनुग्रह का, तो निश्चित ये तो फलदायी आपके लिए होना ही है। तो सच्चाई और आत्मा से आराधना करना, यहूदा सुन लिए ना, यहूदा कहलाता है, यहूदी कहलाता है आराधना करने वाला। सच्चाई और आत्मा का ये हिस्सा जान लीजिए, और संसार और आत्मा ये भी आज आप पहचान लीजिए। दो शब्दों में ये बहुत है कि मनुष्य की कमजोरी ही आत्मिक उन्नति का कारण बनती है, क्योंकि वो मनुष्य को वो कमी एहसास कराती है कि नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं, अब मैं हाथ पैर मारना बंद कर दूं। और वैसा करता है वो, और जो कर देता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर इसमें मुख्य बात ये है, उन सब के लिए जो सेवक कहलाते हैं, इस सच्चाई के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आशीष से भरपूर होंगे। इधर उधर बिकना बिकाना नहीं आएगा। भिकमंगापन, ये तमाम चीजें जो व्यर्थ की हैं, चोरी करना, यहां बहुत चोरी व्यभिचार जो दिया गया है, ये हो रहा है यीशु के नाम में।
कहीं ना कोई शरीर की लालसा और एक जैसे बहुत तनख्वाह मिलती है जिसको जीविका का घमंड हो जाता है, उसका एटीट्यूड देखिए, बहुत अजीब गरीब मिलेगा। रहता है, स्वाभाविक है इंसान शरीर में। यहाँ शरीर की कमी ही वो व्यक्ति आत्मिक उत्थान कैसे पाएगा? नहीं पा सकता, वो छुटकारा पा ही नहीं सकता, क्योंकि जो महत्व दिया गया है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन रहेगा। और निश्चित, क्या सिर्फ यही धन? तो एक मसीही जैसा यहूदी वैसा मसीही, उसके दायित्व कब? और इसीलिए वचन ने साफ साफ कह दिया, और हमें पवित्र आत्मा सहयोग और सिखाने के लिए क्यों दिए गए हैं कि हम मनमानी करें? बिल्कुल करिए, और स्वतंत्र हैं, और उसके नतीजे देखिए कि वो वंचित होता है ऐसा व्यक्ति आत्मिक उन्नति से। उसके तो जो हम आशीष की बात करते हैं, परमेश्वर ने देखिए 1800 साल इज़राइल देश का क्या हाल रहा, वो भूमि कंकड़ पत्थर और सारी चीज़ों से, और परमेश्वर ने जो वादा किया आज हरी भरी भूमि हुई। क्यों हो रही है वो? इतने समय की तमाम थपेड़े खाकर। वो जो थपेड़े गलतियों के कारण थे तो उनको गलतियां याद दिलाएं। आज वो सर्वोच्च सारी दृष्टि से दिख रहे हैं कि सचमुच में ये परमेश्वर की निज कौम है, प्रमाणित हो रही है। लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, सब तारीफ कर रहे हैं। अब किसी का इसमें अलग मत हो तो बिल्कुल हो सकता है कि इंसान स्वतंत्र है। अगर उसके अंदर किसी को गलत ही कहना है तो वो गलत शरीर के दृष्टि से देख रहा है, संसार के दृष्टि से देख रहा है। बाइबिल को बाइबिल की दृष्टि से देखना चाहिए। बाइबिल को बाइबिल की दृष्टि से मतलब वचन आत्मा की दृष्टि से देखना चाहिए। ये संसार की दृष्टि और शरीर की दृष्टि से देखने वाले यहूदियों को गलत ठहराएंगे। और खुद क्या काम कर रहे हैं? अंदर कितना क्रोध भरा हुआ है, हर समय अनकंट्रोल है मन। तो ये साफ सबूत है ना कि यीशु के साथ है क्या? यीशु के बारे में बताना यीशु के साथ में हो जाना है क्या? कोई भी किताब पढ़कर यीशु के बारे में बताना शुरू करे तो इसका मतलब वो मसीह ही है क्या? तो ये सारी चीजें जो बताने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें बताने वाले हैं, अपने जीवन में जब हम अप्लाई नहीं करते। मैं खूब आशीषों की बात आपसे करूं, खूब आनंद और शांति की, आप बिल्कुल खुश होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल हर मनुष्य को अच्छा लगता है। ये हरा भरा कब होता है? कितनी भी बुरी स्थिति हो, प्रतीति करना, विश्वास करना, क्योंकि वो विश्वास योग्य है यीशु के नाम में। और आज हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हमने आत्मा पा ली है। बस उन्नति की तो आवश्यकता है। तो शारीरिक जरूरतें रुकावटें हैं, संसार की ओर देखना रुकावटों को न्योता देना है। आगे देखते हैं जिसके लिए परेशान होते हैं, क्योंकि एक कांटा लग गया शंका का। व्यवस्था एक कांटा है। मैं बार बार इसको बोलता हूं कि हिब्रू में इसे देवारिम बोलते हैं, और देवारिम का मतलब होता है अल्फाज, व्यवस्था। यीशु, पूरी व्यवस्था प्रभु यीशु है। तो क्या है देखिए, यदि तू व्यवस्था पर चले 25 से तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। पौलुस यहां बता रहे हैं, अगर तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, यानी उस चिन्ह से लाभ तो है। अगर व्यवस्था पे चल रहा है और खतना चिन्ह दिया गया है, हमारा तो हृदय का खतना हुआ है, तो अगर नहीं हुआ है तो सिर्फ मसीही कहला रहे हैं, तो यही वो बात है। परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। उस मसीह जो है, मसीह को मानना, प्रभु यीशु की उन बातों को, उन सच्चाइयों को जो हमें मिली है, उसे माने और करे तो हृदय का खतना है। अभी हमने संसार और आत्मा ये दोनों का जाना
कि अगर हृदय का खतना ही नहीं हुआ तो फिर क्या हो रहा है? हम अच्छी-अच्छी बातें बता रहे हैं पर अपने जीवन में ही लागू नहीं हो रही और इसीलिए बहुत सारी परेशानियां दुष्टता घेरे हुए है शरीर के कारण। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा यदि व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है दोषी न ठहरेगा? क्योंकि यहूदी वह नहीं है जो प्रगट में यहूदी है जो हमने शुरू किया, और न खतना न वह खतना है जो प्रगट में है जो देह में दिखता है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं पर परमेश्वर की ओर से होती है। बिल्कुल हम बोलते हैं बड़ाई हो प्रशंसा हो, बिल्कुल वो बड़ाई और प्रशंसा कराता है, उसमें कुछ भी नहीं लगता कि बहुत सारा जानना है। उसके लिए अलग से कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिल गए, हमारे पास हाथ पैर है ना, हृदय है ना, आँखें हैं, ओंठ हैं, कान हैं, ये सारे काम कर रहे हैं ना, ये खूबसूरत वरदान काम कर रहे हैं ना। जिनके नहीं हैं, जो बहरे अंधे हैं गूंगे हैं, उनके बारे में सोचिए तो इसका सदुपयोग करना आ जाएगा। और सदुपयोग से मतलब कि अपने जीवन के द्वारा वो प्रकट होगा। मसीह का जीवन मसीही कार्यों से प्रकट होना चाहिए, मसीह की बातों से नहीं। वो बातें कोई काम की नहीं, मसीह के साथ मतलब की हैं वो बातें। और यहाँ स्पष्ट जान लीजिए कि यहूदी मन में परमेश्वर ने जो फिजिकल भौतिक संसार में अपनी कौम को रखा कि उससे हम देखें समझें और जानें। क्यों बोला गया कि यहूदा के वंश से आएगा? क्यों बोला गया यीशु को? ऐसे ही बोला गया। हर नाम का मैंने बताया है वो 12 का क्या अर्थ है, और इस पे तो बहुत गहरा गहरा हम जान सकते हैं, पर मुख्य बात तो यही है ना। तो उन भ्रमों से निकलिए कि व्यवस्था कोई रीति रिवाज मनुष्य ने बनाए हुए हैं, और बार बार सतर्क किया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, उनमें से निकल आओ, ऐसी बातों में से जो प्रलोभित करती हैं, संसार की तरफ आकृष्ट करती हैं कि आप फिजिकली मतलब संसार में भौतिकी तरीके से भी संपन्न रहना चाहते हैं, तो जो धनी होना चाहते हैं उसके लिए बाइबल में बहुत कुछ लिखा हुआ है। शैतान के हाथ में फंसा हुआ व्यक्ति वो कार्य करेगा। निश्चित बड़ा होना बहुत खूबसूरत है, पर उसके पीछे छिपा क्या परमेश्वर के राज्य के लिए उसकी भागीदारी आत्मिक तौर पर है कि धन बांटने वाले की? तो क्या फायदा हुआ? और सच्चाई यही है कि जो वचन चाहता है कि हम इन सच्चाइयों को जानें, और कैसे भी भजन संहिता 107 देख लीजिए ना आप, कि वो जो मनुष्यों पर करुणा करता है उसका धन्यवाद करें। ये करुणा है, उसका धन्यवाद करें कि ये सच्चाइयां हमारे सामने हैं, और बिना पवित्र आत्मा के ये संभव नहीं है इन सच्चाइयों का। वो बातें जो लोगों की बनाई हुई रहती हैं वो स्पष्ट समझ में आएंगी। इसमें छिपा होता है अनुग्रह, अभिषेक, जो परमेश्वर ने जिनके लिए जो ठहरा दिया वो कान विसी रीति से सुनेंगे, वो कान इसको नहीं सुनेंगे, अनसुना कर देंगे। जो कान संसार की बातों पर लगे हैं, शरीर की बातों पर लगे हैं, वो समझने में उनको कठिन लगेगा। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखिए, ये यहूदियों को बकना बोलना भूलिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो वाकई में फिर या तो हालेलुया नहीं बोलना चाहिए, तो अगर वो शब्द हिब्रू के इस्तेमाल करते हैं और उसका अर्थ जानते हैं तो फिर एक ही मुंह से खारा और मीठा पानी नहीं निकलना चाहिए। आप पढ़ेंगे ना 107 भजन संहिता, जो भजन संहिता एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है, हमें वो समझ देता है वो नोनी भूमि को कैसा करता है। वो कुछ कितना शानदार हिस्से भजन संहिता में रखे हुए हैं। इसमें थोड़ा सा प्रयास यीशु के साथ अपनी प्रार्थनाओं में, क्योंकि सबसे सर्वोत्तम
हथियार प्रार्थना है, जो हमें बातचीत के स्तर पर खड़ा करती है, निवेदन विनती के स्तर पर खड़ा करती है। अलग-अलग समय में हम बोलने वाले होते हैं, निवेदन करने वाले होते हैं, बताने वाले होते हैं अपने भाई-बहनों की, और ये समस्याएँ जो दुष्ट के द्वारा आती हैं, और उसका पूरा-पूरा हल है ये। जो आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहा है, जो मन से यहूदी हो चुका है, हृदय का खतना हो चुका है, वहाँ दुष्ट का क्या काम? क्योंकि विषम परिस्थिति में ही हम जान सकते हैं, हमारी अनुभव में आ सकता है, जो पवित्र आत्मा उन स्थितियों में डाल-डाल के सिखाता है वो। तो हमारा आशा, विश्वास, भरोसा सच्चा है। उन चीज़ों के पीछे भाग-दौड़ करना और परेशान होना, शैतान यही चाहता है। वचन कहता है, मेरे दाहिने बैठ, भरोसा रख, जल्दबाजी नहीं, अपनी कोशिशें नहीं। आत्मा को काम जब हम करने देंगे, तो सब आत्मा के द्वारा प्रकट होगा। संसार की ज्ञान, बुद्धि, विवेक से शरीर की बातें ही प्रकट होंगी। जो शरीर है, और उसी तरह से शरीर के द्वारा किया गया तमाम कार्य, कोई भी हमने पढ़ ली हैं 2:17 से रोमियो, क्या-क्या करता है, बहुत सारी बातें बताता है, और खुद क्या करता है ये, क्योंकि जो शरीर के द्वारा कर रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, व्यभिचारी हैं, वो तमाम बातें वचन की ये सच्चाइयाँ हैं, और स्पष्ट हम देख रहे हैं। आत्मा के लिए उसका कोई लाभ नहीं। व्यक्तिगत समझिए कि आपके जीवन में अगर सांसारिक परेशानियाँ और शरीर की परेशानियाँ आ रही हैं, तो निश्चित ये आत्मिक उन्नति का कारण बनेंगी। ये व्यर्थ नहीं है। इससे समझेंगे आप कि मैंने जो कुछ करा इतने समय, सुलेमान को बोलना पड़ा था, सब व्यर्थ है। सभा उपदेशक पढ़िए, इस पृथ्वी पर किया गया वो सारा कार्य जो मनुष्य के अनुसार होता है, भौतिक संसार का शरीर के द्वारा होता है, वो व्यर्थ है। हम उससे आगे जा चुके हैं, मसीह कहला रहे हैं। हमारे लिए परमेश्वर अलग किया गया अभिषेक, वो अभिषेक से जिसमें हम उद्धार पाते हैं, अलग किया गया हमारे उद्धार के लिए, पूरे उद्धार के लिए। और पूरा उद्धार मतलब अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन, जिसमें हम रचे बसे गए थे, और यीशु के साथ हम उस अवस्था में होते हैं। शरीर की अवस्था उस अवस्था से वंचित करती है, तो ध्यान रखिए यीशु के नाम में, और पवित्र आत्मा से मदद मांगिए। ये छोटी छोटी खूबसूरत बातें आत्मा में भरपूरी करेगी। आत्मा की गई तमाम प्रतिज्ञाएं जो रखी गई हैं, वो आपके जीवन में आपको मिलने लगेंगी। और निश्चित जब इस अवस्था में आप होंगे, तो धीरज भी धरेंगे। धीरज की आत्मा को भी काम करने दें, हड़बड़ाए ना, डरे ना, और पवित्र आत्मा की प्रेरिताई में और क्या ज़्यादा आप जान समझ सकते हैं, आगे बढ़िए यीशु के नाम में।